को पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। दूसरा ये है सर, ये बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि असेंबली, जैसे आपने कहा, सेशन जो होता है वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ चलता है या कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक या स्टेट या यूनियन टेरिटरी एज ए होल सेंट्रिक सेशन लगे रहते हैं, लगाए जाते थे और आज भी उसी का चलन मुझे लगता है देखने को मिलना चाहिए। एक साल में जितने भी सेशन लगे वो कोई फ्रूटफुल नहीं थे, लेकिन होप है कि ये सेशन मुझे लगता है 50-50 पे चलना चाहिए। अगर 100% नहीं चलेगा तो कम से कम 50% पे चले, क्योंकि मुद्दे जो हैं बहुत से मुझे लगता है बात करने वाले हैं। स्टेटहुड का मुद्दा है या रिजर्वेशंस का है या डेली वेजर्स का है, ये 2-4 मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन दरबार मूव की कवायद शुरू होने से मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, लेड बाय उमर अब्दुल्ला, और जो उनके अलाइज हैं उनको, मुझे लगता है कुछ चीजों पे सहमति बनने की उम्मीद भी लगती है और वो अच्छा रहेगा जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए भी, और मुझे लगता है हर एमएलए के लिए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी या यूनियन टेरिटरी सेंट्रिक मुद्दों के आधार पे इस सेशन को चलने देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत इख्तिसार से बहुत ही अहम नुकात को सामने रख दिया है। अब सीधे रुख करते हैं हमारे साथ, चूंकि मैंने पहले बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान जुड़ चुके हैं और बीजेपी के तर्जुमान भी हैं, तो विक्रम मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि आमतौर से सेशन जब शुरू होता है तो खासतौर से विपक्षी पार्टियों को बहुत इसका इंतजार रहता है कि सेशन हो और विपक्ष जो है मुद्दों की बुनियाद पर सरकार को घेरे। तो विक्रम मल्होत्रा जी, क्या तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी सेशन में सरकार को किस तरह से सामना करने जा रही है, सरकार को, और किस तरह से सरकार को घेरने जा रही है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत जमान साहब। ये जो सेशन है, जो भी असेंबली या पार्लियामेंट का सेशन होता है, वो प्रजातंत्र में लोगों की आवाज, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए बेहद जरूरी होता है। और उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, जो सरकार होती है, वो क्या काम कर रही है, क्या काम किया, उसका लेखा जोखा देती है, और जो उसमें कमियां रही और जो कमियां इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से हैं, उसको उठाने का, उनको सामने लाने का काम ऑपोजिशन पार्टीज करती है। और भारतीय जनता पार्टी बहैसियत एक जिम्मेवार ऑपोजिशन पार्टी के हमेशा तैयार रहती है सेशन के लिए। और जो हमारे एलओपी हैं वो एक बहुत सुलझे हुए और जिम्मेवार पॉलिटिकल लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और वो उनके नेतृत्व में बाकी जो एमएलएज हैं, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की जो बात है उसको उठाने की कोशिश करेंगे और पुरजोर उठाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले एक साल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी रही है, जो उनकी कमियां रही हैं, जो उनके गवर्नेंस में अभाव रहे हैं, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक बात के लिए केंद्र को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करती है, जो उनके कंट्रोल में, जो उनके इख्तियार में चीजें भी हैं, उसके लिए भी वो भांडा भारतीय जनता पार्टी के सर पे, नेशनल जो केंद्र में सरकार है उसके सर पे फोड़ने की कोशिश करती है। और हमेशा इस बात का वो उनको मलाल रहता है कि हमारे पास ताकत कम है। और आपको याद होगा जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एलओपी सुनील शर्मा जी ने की थी, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार के पास कोई कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं, वो जब भी उसको उस पे काम करके एलजी साहब के पास भेजते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है वसाल साहब। मैं इस पे जिस तरह से आज बात हो रही है दरबार मूव की, तो जिस तरह से आपने देखा कि अब जब वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के द्वारा एलजी साहब के पास भेजा गया, तो उसको उस पे कोई आपत्ति नहीं जताई गई। बिल्कुल ठीक है विक्रम साहब, बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा भी और मुद्दे हैं जिन पर बात होगी या विपक्ष तैयार है ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए। हमारे साथ एक और मेहमान है, उनका भी रुख कर लेते हैं। जगदीप सिंह सीनियर लीडर है, फिर मैं जाऊंगा एनसी वाले के लीडर के पास। जगदीप जी, चुनाव जो है बिल्कुल सामने है, और यानी एक तो राज्यसभा का प्लस ये कि ज़िमनी इंतखाब, ठीक है, ये कांग्रेस का सीधा स्टिक राज्यसभा में नहीं है, लेकिन कोalition पार्टनर होने के चलते कांग्रेस का जो भी अपना रुख हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सेशन है, ये सेशन कितना विकास और ट्रू विकास के साथ से जुड़ा रहेगा, विकास के मुद्दों से जुड़ा रहेगा, और कितना ये चुनाव से प्रेरित रहेगा? विशाल भाई, आपको आदाब, तमाम प्रतिस्पर्धियों और आपके प्रत्येक दर्शक को मेरा अभिवादन। विक्रम भाई प्रवक्ता तो आज बने हैं, पत्रकार बहुत पुराने हैं। मैं चाहूंगा कि जहां अपने राइट हैंड साइड पे हाथ रखे
और फिर मेरे सवालों का जवाब दें। ये बहुत आसान है बात को घुमा फिरा के पेश कर देना। इससे पहले कि हम इस आगामी विधानसभा सत्र की बात करें, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स आर स्टिल पेंडिंग इन द लास्ट असेंबली सेशन व्हिच वाज बीइंग कंक्लूडेड सो फार। इसके अलावा एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट आज तक नहीं हुआ। मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन बिजनेस रूल्स की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वक्ता बैठे, मैं उनसे भी पूछता हूँ, बराए मेहरबानी बताएं कि जो आपने खाका खींचा है उसमें आपने लिखा क्या है, इनको बताइए भाजपा वालों को। उसमें बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाने के बाद वो फाइनेंशियल यानी वित्तीय मामले हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हो, किसी एक मामले में बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसेंट के आप कोई फैसला नहीं ले सकते। मैं पूछना यह चाहता हूं, आपने बोला जी दरबार मूव पे हमने कोई बात नहीं की, मैं वो भी पूछना चाहता हूं। पहले तो आप कहा करते थे कि ये तो पैसे का बड़ा नुकसान है, 6 महीने इधर 6 महीने उधर, इतना जो है वो खर्च जो है सरकार का होता है। आज आपके मुंह पे दही क्यों जमा है? क्योंकि वो जम्मू के हित की बात थी और आप जानते थे कि अगर आप इसके खिलाफ खड़े होंगे तो लोग जो पहले से आपके इस रवैये के प्रति बहुत खफा नजर आ रहे हैं वो और खफा हो जाएंगे। और एक अंतिम बात करके बात पूरी करूंगा। मेरा सीधा सवाल है जी, जब बिजनेस रूल्स की जो रिकमेंडेशन भेजी गई है उसमें पूछा यह गया है कि हमारे अधिकार क्या है। भाई साहब, आपने एक साल में अधिकार नहीं बताए और आप कभी कहती हैं जी सिलेंडर नहीं दिया, कभी कहती है जी बिजली नहीं दी। अरे यहां से बिजली पैदा करके आधे हिंदुस्तान को दे रहे हो आप। इससे तो दिल्ली बेहतर थी, जहां एक यूनिट पैदा नहीं होता था वहां पर केजरीवाल ने फ्री दी। सवाल यह है कि आपने इस सरकार के हाथ बांध दिए, फिर आप एक तरफ खड़ा होकर तमाशा देखते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज एंड दिस इज व्हाट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन व्हिच वी आर फेसिंग नाउअडेज। दिस इज व्हाट द ट्रुथ। जी ठीक है, ओके तो ये एक अहम मुद्दा है बिजनेस रूल। क्या ये मुद्दा जो है ये छाया रहेगा सेशन में या फिर कई और ऐसे मुद्दे इसके साथ है? अब मैं आता हूं ताहिर सईद के पास, जो स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ताहिर, कितना अहम है ये जो असेंबली सेशन है? अभी आपकी पार्टी की एक बैठक भी होने वाली है और जैसा सुनने में आया है कि कांग्रेस को भी आपने दावत दी है, मदऊ किया है इस पार्टी के लिए बैठक के लिए सेशन से ठीक पहले। मैं जानना चाहता हूं कि ये सेशन जो है कितना अहम है। हालांकि इस सेशन की तारीख थोड़ी पहले रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन अभी वो बातें मिली है कि अब वो 23 तारीख से शुरू होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो विपक्ष की तैयारी है घेरने की विपक्ष सरकार को, उसके लिए कितनी तैयार है पार्टी? देखिए, सबसे पहले जो मेरे को पैनलिस्ट्स ने मुझसे पहले बात की, मैं पहले उसको थोड़ा सम अप करना चाहूंगा। देखिए, यूनियन टेरिटरी जहां कहीं भी हो, मेरी ये जाती राय भी है और मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से भी यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली एक बहुत ही एक बड़ा एक नाकस निजाम है और ये मुल्क में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप अवाम की चुनी हुई सरकार होती है और अवाम की चुनी हुई सरकार अवाम के सामने जवाबदेह होती है और यूनियन टेरिटरी में उसके हाथ पांव आपने बंद रखे होते हैं। जैसे अभी कांग्रेस के पैनलिस्ट ने भी कहा, कई ऐसी चीजें हैं जिनके मामले में रुकावटें पैदा हो रही हैं। अब चूंकि ये उमर अब्दुल्ला साहब की और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सियासी तजुर्बा है, उस तजुर्बे की वजह से अभी हम इस पूरे निजाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यूनियन टेरिटरी का निजाम पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी विद इलेक्टेड गवर्नमेंट एक नाकस एक निजाम है। जहां तक असेंबली सेशन का ताल्लुक है, असेंबली सेशन होने वाला है और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने तकरीबन 5 से 6 साल तक अवाम जो यहाँ की अवाम है वो अपनी असेंबली से महरूम रही। अब असेंबली उनकी अपनी यहाँ पे है और असेंबली का एक सेशन होने वाला है। हुकूमत की हैसियत से जो भी हमारे पास, जो भी हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएगी, एक डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन का नहीं। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होगी, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होगी, बल्कि अपोजिशन होगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जहां कहीं पर भी अवाम के मुद्दे होंगे, अवाम के मसाइल होंगे और सरकार जवाबदेह है, क्योंकि सरकार को अवाम ने चुना है, सरकार जवाबदेह है। जो जहां पर भी जो मामले और जो भी मसाइल उठाए जाएंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक हो या स्टेट सेंट्रिक हो, जो भी कोई मसला उठेगा, हम पूरी तरह से उनका जवाब, उनका तसल्ली बख्श जवाब जो है वो देंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये होगा ताहिर साहब कि जाहिर सी बात है कि जो इसकी सिफारिश जो है
सरकार ने की या काबीना ने सिफारिश की इसको लेकर के, तो आपकी तैयारी क्या है? दरअसल एनसी इस सेशन में किन चीजों को लेकर के तरजीहात में शामिल करेगी? क्या ऐसे मुद्दे होंगे, कौन कौन से ऐसे बिल्स होंगे जिनको जो है सरकार लाएगी सेशन में? और कुछ ऐसे भी बिल्स हैं जिनको लेकर के कुछ पार्टियों ने बाकायदा एक शर्तिया कुछ बात रख दी है कि अगर आप हमें फला चुनाव में साथ दें तो हम ये बिल पर आपका साथ हमें चाहिए, वगैरह वगैरह। एनसी की क्या तरजीहात है, ये जानना चाहता हूं। देखिए, जहां तक बिल्स का ताल्लुक है, बिल्स हो या रेजोल्यूशंस हो, वो सब जो है वो ऐवान की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजाहत मुझे लगता है कुछ दिन पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी की। हर एक मेंबर का अपना अपना एक हक एक होता है कि वो कोई बिल लाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा या कोई रेजोल्यूशन लाएगा। कल भी एक रेजोल्यूशन को जो है उसको मंजूरी मिली कि उसको हाउस में पेश किया जाएगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए हैं हमारे हैं मिस्टर हिलाल लोन, उनकी एक रेजोल्यूशन को जो है वो मंजूरी मिली, जिसको ये असेंबली सेक्रेटरी ने कि केसीसी जो लोन जो है, जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, उसको माफ किया जाना चाहिए जी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए का रेजोल्यूशन है, वो आज हाउस की जो बिजनेस कमेटी है और असेंबली का सेक्रेटरी है, उसने उसको एक्सेप्ट किया है कि उसको हाउस में पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए। तो इस तरह के अवाम के मसाइल, जो मैंने कहा कि जो अवाम के रिलेटेड जो मसाइल होंगे उनको भी हाईलाइट किया जाएगा, और जो हमारे जो स्टेट सेंट्रिक मसाइल है, जैसे हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट सोहेल काजमी साहब कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये दोनों तरह के मुद्दे जो है ये छाए रहते हैं, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक हो या स्टेट सेंट्रिक हो। और जब असेंबली लगेगा, चूंकि हम रूलिंग गवर्नमेंट है, हम रूलिंग पार्टी है, हमारा काम है जवाब देना। मुद्दे जो भी उठेंगे, मुद्दे उठाना अपोजिशन का काम है, मुद्दे जो भी उठेंगे तो विक्रम साहब बहुत तीखा हमला आप पर हुआ भी है, और अभी ये सवाल उठ रहा है कि मुद्दे उठाना जो है विपक्ष का या अपोजिशन का काम है। तो मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली विपक्ष, यानी खासतौर से अगर हम बीजेपी की बात कर लें, तो आप मुद्दे कौन कौन से हाईलाइट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर आप सरकार को घेरने जा रहे हैं? मुद्दों की बात आप कर रहा हूं सीधे तौर पर। देखिए वसाल साहब, मैं पहले एक जवाब दे दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो बिजनेस रूट की फाइल है उसके लिए एलओपी बहुत क्लियरली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि वो फाइल वापस चीफ मिनिस्टर साहब के पास भेज दी गई है एलजी ऑफिस की तरफ से। पहली बात। तो इस पे थोड़ी वजाहत लेता हूं, क्या ये बात सही है ताहिर साहब? ये ऑन रिकॉर्ड वो एलओपी कह चुके हैं, और कि वो फाइल जो है ताहिर साहब, क्या आपको जानकारी है इसकी? देखिए, दूसरी बात आपसे कह लूं, जब पहली बार जिस वाक़े का एलओपी साहब जिक्र कर रहे हैं, वो पहली बार जब फाइल वापस भेजी गई थी, उसके बाद जो क्वेरीज उठाई गई थी, उन क्वेरीज का जवाब देकर वापस जो है वो राजभवन को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। और हम आज तक, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने बार बार कह रहे थे कि हम आज तक बिजनेस रूल्स की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। एलओपी साहब के बयान के बाद तारिक साहब, आज तक कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं आया। मैं एलओपी साहब के बयान से, मैं विक्रम साहब, मैं एलओपी साहब के बयान से ज्यादा अपने चीफ मिनिस्टर के बयान पे भरोसा करूंगा। मैं यही कह रहा हूं कि एलओपी साहब के बयान के बाद आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात का खंडन नहीं किया है, तो आप नहीं, उन्होंने दोनों गुजारिश है कि आप एक दफा सीएम साहब से एक दफा चेक कर लें। होगा, शायद आपने सुना नहीं होगा, उन्होंने जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक सवाल का जवाब दिया, और उसके बाद श्रीनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम अभी तक बिजनेस रूल्स की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं वो एक दूसरी बात है। मतलब ये है कि फाइल पेश की गई है, आ गई है, जो एलजी साहब मंजूरी तो अपने टेबल पे रख के तो मंजूरी नहीं दे सकते हैं ना विक्रम साहब। वो अपने टेबल पे रख के मंजूरी नहीं दे सकते। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको और सबको ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि यूनियन टेरिटरी में जब चुनाव हुए थे, तो आपके उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर उन्होंने यूटी में चुनाव लड़ने का फैसला किया। फिर बल्कि ये थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से हट जा रहे हैं। देखिए, मेरा फोकस आज विक्रम साहब सेशन को लेकर के है। जवाब दिया, क्योंकि जो हमारे विशाल साहब ने, उन्होंने जब सवाल उठाया, मैंने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमें अभी तक बिजनेस रूल्स की मंजूरी का। ठीक है, मैं जगदीप जी से थोड़ा इस पर एक ले लेता हूं, उनके पास इस बारे में क्या जानकारी है। जगदीप जी, आपके पास क्या इस वक्त अपडेट है इस ताल्लुक से? वसाल साहब, ये जुबानी नूरा कुश्ती है जो भाजपा कर, जहां मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, इट इज नॉट टू कॉम्प्रिहेंसिव टू गेट इट, बट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो। मैंने सीधा कहा
अभी आप विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं जो होने वाला है। मैं बता चुका हूं 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है उनको कंसेंट नहीं मिला। मैं बता चुका हूं वित्तीय हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, किसी भी मामले पर जब तक एलजी की मंजूरी नहीं होगी वो पास नहीं होगा। तो भैया क्या बताना चाहती हो आप यहाँ पर? दूसरी बात, इनके पास एक जवाब होता ये तो जनाब एक मिनट सुनिए ना फिर बोलिए। विक्रम भाई एक मिनट सुन तो लीजिए ना, वही बता वही बता इसको आपके कहने से विक्रम भाई वही बता रहा। विक्रम भाई आपके कहने से तो बदला नहीं जाएगा। को तो खुद तय करना है कि वो ऑपोजिशन में है या सरकार के साथ है। कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज स्थिति में है जहां आपको खुद नहीं पता। आपको पता है कि अगर आपने मुझे 2 मिनट भी दे दिए तो मैं आपका बैठना मुश्किल कर दूंगा। 2 मिनट दीजिए आप मुझे। आप बैठना कैसे मुश्किल कर देंगे? आप पहले बैठे किस हैसियत से? आप ऑपोजिशन की हैसियत से बैठे या रूलिंग पार्टी की हैसियत से बैठे हैं? ये तो बता दीजिए। तो लीजिए ना, आपको रूलिंग पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया राज्यसभा से लेके असेंबली तक। आपकी कोalition देखिए बता साहब, ये मुझे और आप ठीक है, ओके एक मिनट विक्रम भाई मैं सुनता हूं ना, जरा बात एक एक करके सबको सुन लेते हैं। बात हो ही नहीं पाएगी तो हमारे पास तो सेशन में तो चलिए 10-12 दिन का मौका मिल जाएगा। यहाँ तो सिर्फ 18-20 मिनट मिलते हैं। साहब सिर्फ इतना एक मिनट मैं उनको सुन लेता हूँ फिर आपका जवाब ले लेते हैं। प्लीज थोड़ा होल्ड कर लीजिए। जी जगदीप जी बोलिए। जगदीप जी पार्टी के एलाइड की हैसियत नहीं, देश का गृह मंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्टेटहुड का वादा करता है चुनाव से पहले, तो ये कहना बंद कीजिए। दूसरी बात, देश के अंदर केवल 2 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर के अलावा पांडिचेरी है, जिसको आपने असेंबली के साथ साथ इतना अपंग बना दिया। यहां पर आप चाहते तो है कि आपके 5 नामित सदस्य जो है वो विधायक बन जाए, लेकिन आप हक हकूक नहीं दे रहे। मैं सीधा पूछ रहा हूं, जब तमाम अख्तियार एलजी के पास है तो आप मौके की सरकार को कैसे घेर सकते हैं? मैं मान लेता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम नहीं किया, मैं मान लेता हूं ये निकम्मे लोग हैं, मैं मान लेता हूं सारा गठबंधन निकम्मा है, लेकिन सवाल ये है आपने इनके हाथ हमारे हाथ क्यों बांध दिए? आप मैदान में ठीक है। ओके जगदीप जी एक मिनट ये भी, लेकिन विक्रम साहब जो कह रहे हैं ये पहले से तयशुदा चीजें हैं। अब रही बात है कि जहां पर आपको लग रहा है कि मुश्किल हो रही है, आप फाइट कीजिए, आप सवाल उठाइए। सोहेल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये तो ठीक है भाई, देखिए चुनाव हुए तो यूनियन टेरिटरी रहते या बने रहे हुए में ही चुनाव हुए, ऐसा नहीं था कि चुनाव हो गए फिर यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ये तो पहले से तय था कि कहां हर्डल्स आ सकती है, कहां क्या रूल रेगुलेशन है, क्या नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आपका अपना रोल सब कैसे निभाएंगे। सोहेल साहब मैं जरा आपका इंटरवेंशन चाहता हूं। ये बिजनेस रूल वाला मुद्दा बार बार उछलता है। देखिए सर, बिजनेस रूल जो है दैट इज द टोटल प्रोरोगेशन ऑफ द ऑनरेबल एलजी एंड बिटवीन द चीफ मिनिस्टर। उसमें एलओपी कोई बीच में बात करेगा तो वो किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी पे ना तो उसका हक है, ना वो मीडिएटर है एलजी और उमर लेड सरकार के बीच में। ये प्रोरोगेशन एलजी साहब के पास रखें, और या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बात करे या प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता है। दूसरी बात यह है, अभी हम सेशन की बात करते हैं। सेशन जो है वो 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी असेंबली सेशन में, हमने देखा है। और वो मुद्दा आधार हो, कॉन्स्टिट्यूंसी आधार हो, और अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन मत कीजिए। पहले 2 सेशन तो वेस्ट हो गए। अब आप अंदर सोचते हैं कि शायद इलेक्शन आने वाली है 2 महीने बाद, जैसे हम इनकी रोज बयानबाजी सुनी थी। देखिए 1 साल कंप्लीट हुआ है, 4 साल बाकी है। अभी आप ये देख के चलिए कि हमारा ये जो सेशन है ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे चले, और अपोजिशन की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो 28 लोग वहां अपोजिशन के बैठे हैं, कि वो इश्यूज लेके आए कि गवर्नमेंट बेंड डाउन हो जाए उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो पीपल सेंट्रिक हो, यूनियन स्टेट हो, और उन पे बातचीत हो। अपोजिशन को लेकर के भी बात बार बार सामने आ रही है कि अपोजिशन जो है वो इस तरह से सरकार को जो है वो घेरे या प्रेशर बनाए कि अल्टीमेटली ये जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में चीजें हों। बिल्कुल ऑपोजिशन का रोल जो है, और ऑपोजिशन खाली 28 तरीका भी वही भारतीय जनता पार्टी की दुनिया में जितने भी असेंबली सेशन लगते हैं वहां कोई आपने जो चुनावी दंगल है वो करने नहीं जाना है, या पहले ही माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि हम उठाएगा, मार्शल उठाएगा, हम ज्यादा फोटो खिंचवाएंगे, ज्यादा वीडियोस बनेंगी, पूरा इंडिया देखेगा। ऐसी ये सब चीजों से हट के। विक्रम जी देखिए सोहेल साहब ने 2 बातें उठाई। एक तो ये कि एलओपी ने उसका जवाब क्यों दिया, क्योंकि एज एलओपी उनसे सवाल किया गया था जर्नलिस्ट द्वारा कि जो बिजनेस रूल की फाइल है वो बार बार कहा जाता है कि हम आपके पास आपने रोक के रखा। जी तो उसका एक जवाब है कि एलओपी को उसका जवाब देना था।
हाँ। दूसरी बात जो आपने कही, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, उसमें ऑपोजिशन के पीडीपी भी मुझे लगता है सरकार का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस का भी इस वक्त जो हालात है उससे वो मुझे लगता है ऑपोजिशन में ही होने वाले हैं। और जिस तरह से सीरियसली, इसलिए तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या मुद्दे आप उठाने जा रहे हैं? बिल्कुल, वो जो मुद्दे सरकार से रिलेटेड हैं, जो लोगों की भलाई के मुद्दे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में वादा किया गया था, उन मुद्दों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना खरा उतरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो और उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क रहा है, ये मेजर जो है। तो सिर्फ एक सवाल पे मैं चाहूंगा कि एक जवाब दे दें आप। क्या वो कथनी करनी को पूछने से पहले क्या उसमें कहीं पे ये बिजनेस रूल का मामला अटकता है कि नहीं अटकता है? सिर्फ हाँ या ना बोल दीजिए। ये हो जाना चाहिए कि नहीं तय? विक्रम साहब जी, ये तय हो जाना चाहिए कि नहीं? तब ना फेयर रहता कथनी करनी पूछना। बिल्कुल तय हो जाना चाहिए। पर जैसे सुहेल साहब ने कहा कि यूनियन टेरिटरी में जो बिजनेस रूल का मामला है उसमें लास्ट वर्ड जो होता है वो एलजी का होता है, और उसके एलजी साहब की तरफ से उस पर क्लैरिफिकेशन दी गई है और वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, और वो चीफ मिनिस्टर साहब उसमें जवाब दें कि उसमें क्या चेंजेस हैं या क्या उसका। ओके सही साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू, 10 सेकंड, कैसे कंक्लूड करेंगे इसे? सेशन आने वाला है। मुझसे पूछ। देखिए, सेशन पे तो मैंने पहले भी कहा कि जी हाँ जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा सेशन में इंपॉर्टेंट रोल अपोजिशन का है। अपोजिशन हमसे जवाब तलबी करेगी, हम अवाम की चुनी हुई सरकार है, अपोजिशन हमसे जवाब तलबी करे। और जहां जहां पर जो आपने, जो हमारे बीजेपी के साथी ने भी अभी जो मामला उठाए, सबसे पहले मैं एक फाइनल कमेंट करना चाहूंगा। मेरा बड़ा इस चीज पे ये है कि बिजनेस रूल का, जहां सोहेल काजमी साहब ने कहा बिजनेस रूल इज बिटवीन एलजी एंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एलओपी को बिजनेस रूल की फाइल के बारे में कैसे मालूम है? ठीक है, ओके, ये बात पहले भी हो चुकी है। राजभवन जो है, मुझे लगता है एलओपी के साथ शेयर जगदीप साहब रेडी है कुछ शेर के साथ। जगदीप साहब कुछ शेर सुनाना चाहते हैं क्या आप? कंक्लूड कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। बिल्कुल अगर आप कहें तो सुना दूंगा कि कभी डूबे कभी उभरे, कभी साहिल पे आ टकराए, हाँ। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना। तो ये हालात इन्होंने हमारे बना दिए हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहुत ही हसास और खास मौजूद पर अपनी बातचीत करने के लिए। उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद करते हैं बल्कि, कि जो सेशन आ रहा है कुछ भी हो लेकिन अल्टीमेटली ये जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हो। शुक्रिया।